हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे टेंस की। आपको मैंने सिंपल करा दिए थे, आज परफेक्ट की बात करते हैं। क्लियर? तो परफेक्ट में आप पाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें हम तो ये प्लूरल एलिमेंट है, इनके साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। और जो सिंगुलर एलिमेंट है, सिंगुलर एजेंट है, सब्जेक्ट है, उनके साथ हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? इसके बाद में एक रूल और होता है, अगर कनेक्टर के रूप में सिंस दे रखा है, क्या दे रखा है? सिंस दे रखा है, तो याद रखना कि सिंस के बाद में तो हमारी थर्ड फॉर्म है, वो सेकंड फॉर्म है। क्या है? सेकंड फॉर्म। और सिंस से पहले वाला जो पार्ट होता है वो होता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो याद रखना कि सिंस कनेक्टर पे अगर सिंस के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पहले वाले में हैज हैव थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर हैज टू हैव टू फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? ये चीज हो गई। परफेक्ट में देखें, पास्ट परफेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर? जैसे मान लो सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म, और ये V4 दे रखा है ना, इस सब्जेक्ट के साथ V4 के बाद सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट, और इधर पास्ट परफेक्ट, V4 कनेक्टर हो गया। क्लियर? V4 हमारा क्या है? करेक्टर। ऐसे ही आफ्टर है, तो आफ्टर के पहले तो सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है, बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? बाय द टाइम अगर दे रखा है तो बाय द टाइम में पहले सेकंड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ऐसे फ्यूचर परफेक्ट में होता है कि सब्जेक्ट विल शैल हैव, ये तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, लेकिन जब इसे डबलिंग होगी वर्क की तो इसमें अगर V4 जुड़ा हुआ है तो V4 के पहले वाले पोर्शन में शैल हैव विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, बाद वाले पोर्शन में हमारा क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आप जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। अगला है बाय द टाइम। अगर बाय द टाइम आया है तो पहले फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा, बाद में विल शैल हैव आ जाएगा। यहाँ पर गैप दे रखा है तो आप ये वर्ब भरेंगे, और यहाँ पर गैप दे रखा है तो आप ये वर्ब भरेंगे। अकॉर्डिंग योर गैप फिलिंग, अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन, यू कैन डू इट। ओके, तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद में हम कुछ आज एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंस करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है ना? ठीक, अब हम मिलते हैं कुछ टेंस के साथ, कुछ एक्सरसाइज के साथ। क्लियर? ठीक, ये कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर है, और ये PYQs हैं आपके, एजुकार्ट के हैं। एजुकार्ट पब्लिशर्स के ये PYQs हैं, और 10th क्लास के टेंस और वर्ब बेस्ड। पहला है टेंस, देखें एक एक करके पढ़ते हैं। आई नेवर थॉट करण वुड सो क्विकली लीव। अभी लीव भर रहा है, गैप स्टार्ट कहां से हुआ है? वुड पे, खत्म हुआ है सो पे। लीव वर्ब भरना है तो याद रखना कि जो पहला वर्ड है मॉडल वर्ब, वुड क्या है? आपस में मॉडल है, और कोई भी मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का चार्ज करती है, तो यहां पर लीव इज अ करेक्ट आंसर। लीव हो गया ना? अगला देखें, आई एम टेकिंग ड्राइविंग लेसन नाउ, होपफुली आई माई ड्राइविंग टेस्ट बाई टुमारो। ठीक, अब इसमें टेक वर्ब भरनी है। क्या भरनी है? टेक। तो यहां पर क्या करना है? प्रेजेंट टेंस, वाई नवंबर आया यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले समय की बात कर रहा है। क्लियर? तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि नवंबर तक मेरा ड्राइविंग टेस्ट हो चुका होगा, और उम्मीद है कि नवंबर तक हो चुका होगा। तो यानी कि यहां पर आप लगा सकते हैं विल हैव टेकन। विल हैव टेकन क्यों आया? विल हैव टेकन, विल हैव इसलिए आया क्योंकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है। वाई नवंबर यानी कि आने वाले समय तक की बात कर रहा है, और चूंकि ये काम पूरा हो चुका होगा इसलिए परफेक्टनेस को शो करा रहा है। क्लियर? आगे देखें,
द डॉग अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। अब देखें बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आई है, जैसा कि मैंने बताया आपको इसी वीडियो में। जब बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म आती है तो इधर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, तो यानी कि यहां पर बढ़ जाएगा हैड हिडन। ठीक, थर्ड फॉर्म क्या होती है? हिडन। वी वॉच भरना है व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंड। जब अर्थक्वेक आया, जब अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की घटना हुई, तो मैं क्या कर रहा था याद रखना। व्हेन के बाद में अगर सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पहले वाले टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस आता है, तो यहां पर हो जाएगा वी वर वॉचिंग, क्योंकि वी अपने आप में क्या है? एक प्लूरल है, और प्लूरल के साथ वर आता है। क्लियर? इधर सेकंड फॉर्म थी। आगे देखें, स्टूड एट द नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट देखें, समझें, नेक्स्ट है तो आने वाले समय की, अपकमिंग टाइम की बात करते हैं ना। कॉमनवेल्थ गेम्स हैपन इन इंडिया। अब देखो कि अगले, यह बात सत्य है कि अगले कॉमनवेल्थ भारत में होंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम्स ऑब्जेक्ट है क्योंकि किसी के द्वारा खेले जाएंगे, तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा विल वी हैपेंड। क्या हो जाएगा? विल बी हैपेंड। विल बी हैपेंड इसलिए हुआ क्योंकि ये आने वाले समय की बात कर रहा है। इट्स टॉकिंग अबाउट द अपकमिंग टाइम, तो वी हैव यूज्ड will be happened. Why we? Because this is the object and all passive voice start with the object, so we used will be happened. Clear? will be happened हुआ ना। आगे, सूरज said that। अब देखें, पहला स्टेटमेंट पास्ट में है, ये भी पास्ट में सही चल रहा है। फिनिश हिज होमवर्क सिंस द वर्ल्ड कप। अब देखो वर्ड ऑन आया है, ऑन, तो इसका मतलब कंटिन्यूटी दिखाते हैं। अगर ऑन पे खत्म हो गया सेंटेंस तो गोइंग ऑन। क्या हो जाएगा? गोइंग ऑन। क्लियर? आगे देखें, सपोज अ टाइम मशीन। कल्पना कीजिए, मान लीजिए अगर एक टाइम मशीन इजाद होती है, तो विच टाइम पीरियड वुड यू ट्रेवल? तो तुम कौन से टाइम में जाना पसंद करोगे? क्लियर है ना? तो होती है, तो कहने का मतलब इज इन्वेंटेड, क्योंकि मशीन खुद तो इन्वेंट हो नहीं जाएगी, दूसरे के द्वारा बनाई जाएगी, तो दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑब्जेक्ट द बेस्ड ऑन द पैसिव क्राइटेरिया। ये पैसिव क्राइटेरिया पर होते हैं, तो इज इन्वेंटेड हो गया ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट था। क्लियर? आगे देखें, प्राची वर्क हार्ड सिंस। मैंने बताया था कि कनेक्टर का अगर वर्क सिंस कर रहा है और लास्ट और उसके साथ में सेकंड फॉर्म आई है, तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो यानी कि अब यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्कड होता तो हम डायरेक्ट हैज लगा देते क्योंकि ये सिंगुलर है, लेकिन बात यह है कि ये फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? हैज टू आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? हैज टू। हैज टू क्यों आ गया? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पर वर्कड होता तो क्या हो जाता? प्राची हैज वर्कड, हैज आ जाता। तो सिंस पे याद रखना कि अगर सिंस से सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है और सिंस के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो उसके पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया जाएगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो हैज टू हैव टू आएगा अकॉर्डिंग टेंस, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और अगर यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है तो हैज हैव आ जाएगा। क्लियर? रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट आ रहा है ना, तो फ्यूचरिटी की बात करते हैं, वी वर भरनी है, तो मैं अगले महीने आउट ऑफ टाउन होऊंगा, तो इसका मतलब विल वी, यहाँ कोई वर्ब तो है नहीं, तो वी विल वी भर लेंगे हम। क्या भर लेंगे? विल वी। रेस्पेक्टेड सर, आदरणीय सर, आई विल बी आउट ऑफ टाउन नेक्स्ट मंथ। अगले महीने आउट ऑफ टाउन होऊंगा, कृपया ग्रांट मी लीव फॉर नेक्स्ट मंथ। अगले महीने की मुझे छुट्टी दीजिए। क्लियर? माई फैमिली इन चेन्नई फॉर 5 years। अभी फॉर एक प्रीपोजिशन के तहत यूज किया गया है, पीरियड ऑफ टाइम 5 साल एक ड्यूरेशन हो गया। 5 years क्या है? एक ड्यूरेशन है, और जितनी भी ड्यूरेशन है उन ड्यूरेशन से पहले हम फॉर लगाते हैं। जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे मॉर्निंग हो गया, 1 जनवरी हो गया, 2001 हो गया, मंडे हो गया, चाइल्डहुड हो गया, दिवाली हो गया, ये इज द सर्टेन टाइम, तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ड्यूरेशन दे रखा है तो ये फॉर है, तो हमें लिव भरना है, तो याद रखना माई फैमिली सिंगुलरिटी में आ गया, हैज बीन लिविंग, तो आप लिव की करेक्ट फॉर्म बन ली हैज बीन लिविंग। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको दिखानी है, ठीक है ना। तो सिंस और फॉर अगर टाइम से पहले आपको दे रखा है
तो टाइम से पहले दे रखा है तो उससे पहले हमें क्या लगाना है, हैज बीन, हैव बीन लगेंगे। अगर पास्ट का क्राइटेरिया दे रखा था तो हैड बीन, क्लियर। और फ्यूचर का दे रखा होगा तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बाय द टाइम वी रीच, अब बाय द टाइम आया है और वी रीच यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है द स्कूल। द वेल रिंग, अब वेल रिंग है तो इधर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। तो हमने बताया था कि अगर बाय द टाइम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो यहाँ पर विल हैव, शैल हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्लियर। तो विल हैव रन इज द करेक्ट आंसर है। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल हैव रन, राइट, विल हैव रन हो गया, क्लियर। 3 months एगो, एगो की बात है तो पास्ट, सिंपल पास्ट की बात कर रहा है, वो गुजरे हुए टाइम की बात कर रहा है ना। तो वी वर्ब भरनी है हमको, हमको पता है पास्ट की वी वर्ब क्या होती है, वॉज या वर। तो आई है, आई के साथ वॉज आता है, आई के साथ वर इमेजिनेशन के लिए आता है। तो याद रखना कि आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, यानी कि 3 महीने पहले मैं इस स्कूल का विद्यार्थी था, इस विद्यालय का विद्यार्थी था। माई फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम इन द पास्ट 1 year, पिछली 1 साल में, यानी कंप्लीट हो चुका है ना साल, तो डबल भरना है। तो याद रखना फॉलोअर्स हैव डबल्ड, जो चीज कंप्लीट हो जाती है पिछले समय में उसको हम परफेक्टनेस में शो करते हैं। तो माई फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम हैव डबल्ड इन द पास्ट 1 year, यानी पिछले साल में, पिछले 1 साल में मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स डबल हो गए हैं। वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, सभी को पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो सिंपल प्रेजेंट के क्राइटेरिया में आते हैं। तो वाटर इज द अनकाउंटेबल नाउन और ऑल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वर्क्स एज सिंगुलर नाउन। तो वॉइस हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी सिंगुलर वर्ब्स है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आती हैं, क्लियर। तो व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, माय मदर स्लीपिंग। अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया वैन के साथ, तो उसमें आपको कॉन्टिन्यूस ही लेना, वॉज स्लीपिंग, ठीक है ना। ये हमारा एक्सरसाइज थी, मैंने आपको करके बता दिया है, ये एजो कार्ड का था। और आप कुछ प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये आप कॉपी कर लीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE बोर्ड 10th क्लास, क्लियर। हैव अ नाइस डे, थैंक्स।